आशेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अथ 10वां अध्याय। देवी द्वारा महिषासुर के अमात्य को अपना उद्देश्य बताना तथा अमात्य का वापस लौटकर देवी द्वारा कही गई बातें महिषासुर को बताना। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसकी यह बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, हे मंत्रीवर, मुझे देव माता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। दानवेंद्र महिषासुर से पीड़ित और यज्ञ भाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेले ही आज यहाँ आई हूँ। हे अनघ, तुमने जो शांतिपूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे बात की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपनी कालग्नि के समान दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकारक नहीं होता। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अभी पातालोक में चले जाओ, नहीं तो मैं तुझ पापी और तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर वाले होकर तुम यमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, इसे मेरी दयालुता समझकर तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पा जाएंगे। इसलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते उसके पूर्व ही तुम शीघ्रतापूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पातालोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीरों को साथ लेकर शीघ्र आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मैंने युग युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करने के परिश्रम को सफल करो, नहीं तो यह श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तो तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मन, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि मुझे ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वध्य होने के कारण तुमने श्रेष्ठ देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अतः ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है, इसीलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझ पापी का संहार करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे मूढ़, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पातालोक को अथवा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी ने उससे ऐसा कहा। तब उनकी बात सुनकर वह पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उनसे सारगर्भित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहाँ वे महिषासुर और कहाँ आप? यह युद्ध तो असंभव ही दिखता है। आप यहाँ अकेली हैं और उस पर भी सद्य युवा अवस्था को प्राप्त सुकुमार बाला हैं। इसके विपरीत वे महिषासुर विशाल शरीर वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना कल्पनातीत है। उनके पास हाथी, घोड़े और रथ से परिपूर्ण पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुधों से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है। मालती के पुष्पों को कुचल डालने में गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। हे सुजघने, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं तो आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुरागयुक्त हैं। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्या अभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली और रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता।
आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे प्रिय वचन बोलना पड़ रहा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अतः हे विशाल नयन, इस मृत्युदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामिनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महेश की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुर्य से सम्यक विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें बताऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी तरह पशु बुद्धि स्वभाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों का यह समान योग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो यह कहा कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? वस्तुतः उसी के स्वभाव वाली मैं इस समय स्त्री वेश धारणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वह महामूर्ख है। वह वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए यह कष्टप्रद होता है। महेश की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा। इसीलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? जब दैव प्रतिकूल होता है तब एक तिनका भी वज्र तुल्य हो जाता है, और जब वह दैव अनुकूल होता है तब वज्र भी तूल रुई के समान कोमल हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ? जब कालयोग से देह के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख दुख तथा मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। देव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी। इसके विपरीत नहीं, यह पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं, समय आने पर उसी प्रकार से उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या? उन ब्रह्मा आदि मरण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग यह समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाले हैं। अतएव अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके बाद तुम्हारे राजा जैसी आज्ञा दें तुम वैसा करो। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को यज्ञ का भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पातालोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्टात्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करें। यदि तुम यह मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर वह दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महेश के पास लौट चलूं? किंतु यह भी है कि कामातुर महाराज महेश ने विवाह के लिए उसे राजी करने की मुझे आज्ञा दी है, तो फिर रसभंग करके मैं राजा के पास लौटकर कैसे जाऊं? अंत में अब मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध के ही राजा के पास शीघ्र चला जाऊं और जैसा सामने उपस्थित है वैसा उनको बता दूं। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महेश अपने चतुर्मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे उसे करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में से राजा का अप्रिय हो सकता है।
यदि यह सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महेश निश्चित रूप से कुपित होंगे। अतः अब मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया है वह सब राजा महेश को बता दूंगा। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वैसा वे करेंगे। व्याजी बोले, ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महेश के पास गया और उसे प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा। मंत्री बोला, हे राजन, सुंदर रूप वाली वह देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी की 18 भुजाएं हैं और उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उससे कहा है, हे भामिनी, तुम राजा महेश से प्रेम कर लो और तीनों लोकों के स्वामी उन महाराज की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है। वे तुम्हारी आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखी, महाराज महेश को पति रूपे प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बन जाओ। मेरा यह वचन सुनकर विशाल नयनों वाली वह सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे यह बात बोली। मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महेश को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुद्धे, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महेश को पति रूप में स्वीकार कर सकती है? क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है? हे मूर्ख, सींग वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महेश को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुनः कहलाया है, मैं तो देवताओं के शत्रु तुझ महिषासुर के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पातालोक चले जाओ। हे राजन, उस मदमत्त स्त्री ने ऐसी बहुत कठोर बात मुझसे कही। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौट आया हूँ। आपका रसभंग ना हो यह सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ ही युद्ध कैसे कर सकता था। हे राजन, वह स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहती है। होने के विषय में मैं नहीं जानता, आगे ना जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। इसमें परामर्श देना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बोलो जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय।